चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई के लिए श्रमदान करने शहरवासी सेक्टर 15 और सेक्टर 22 में जुटे थे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और यूटी चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने खुद झाड़ू उठाकर पूरे मैदान में सफाई की। जहां एक और स्वच्छता का संदेश दिया गया, वहीं चंडीगढ़ निगम ने ऐसा कारनामा किया जिससे मंत्री मनोहर लाल की आंखों में भी धूल झोंक दी। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, कैसे केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ प्रशासक से वाहवाही लूटने के चक्कर में निगम कर्मचारी कांड करते नजर आए। क्या है इस वायरल वीडियो का पूरा सच, वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मोदी सरकार ने देश में सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है, जो 2014 से अब तक चला आ रहा है। हाल ही के दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। सोचो क्या हो अगर आपको पता लगे कि सफाई मिशन से जुड़े लोग ही इस अभियान की हवा निकालने में लगे हैं, तो आपके मन को कैसा लगेगा। जी हाँ, चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 22 की मार्केट, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सफाई करने के लिए पहुंचे थे, वहां असल में निगम ने जानबूझकर आर्टिफिशियल कचरा फैलाया। ये खुलासा तब हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें निगम की गाड़ियों से देर रात सूखे पत्तों और बाकी कचरे को पार्किंग और बाजार में फैलाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिस मार्केट में सालों से सफाई और सुंदरता के लिए पुरस्कार मिलते रहे हैं, वहां पहली बार इतना कचरा देखा गया। इस मुद्दे पर स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये कचरा आम दिनों में वहां कभी नहीं दिखता। सूखे पत्तों की भरमार देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि आसपास के पेड़ों पर एक भी सूखा पत्ता नहीं था। इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये कचरा जानबूझकर फैलाया गया है ताकि कार्यक्रम में सफाई की दिखावटी जरूरत दिखाई जा सके। इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस नाटक की भनक तक नहीं लगने दी गई। वो पूरे विश्वास के साथ सफाई अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे, जहां पहले से ही निगम कर्मियों द्वारा फैलाया गया कचरा पड़ा हुआ था। मंत्री ने न केवल झाड़ू लगाई, बल्कि सफाई कर्मियों के बच्चों को फल भी भेंट किए और स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि ये एक जन आंदोलन है। लेकिन शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिस स्वच्छता अभियान का वो हिस्सा बने हैं, वो सब कुछ दिखावट के लिए ही था। ये घटना एक बड़े धोखे को उजागर करती है, न सिर्फ मंत्री के साथ, बल्कि शहरवासियों और देश भर के उन लोगों के साथ भी जो ईमानदारी से स्वच्छता को अपनाने में विश्वास रखते हैं। ये घटना नगर निगम की कार्यशैली पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या स्वच्छता अभियान दिखाने के लिए कचरा फैलाना सही था? क्या ये स्वच्छ भारत मिशन की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? स्वच्छता अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वेच्छा से सफाई के लिए प्रेरित करना है, न कि किसी को धोखा देकर झूठी तस्वीरें पेश करना। लेकिन निगम की इस करतूत ने जन भावना को ही आहत कर दिया है। कार्यक्रम स्थल पर खड़ी निगम की रेडियो में आधा भरा कचरा साफ दिख रहा था, जो ये दिखाता है कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ फैलाया गया। देर रात कचरा गिराने के वीडियो वायरल होने के बाद निगम की जमकर फजीहत हो रही है। चंडीगढ़ की जनता ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये शहर देश भर में स्वच्छता के लिए पहचाना जाता है और ऐसा दिखावा न केवल शर्मनाक है, बल्कि प्रधानमंत्री की उस सोच का भी अपमान है जिसके तहत देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा कि हमारी मार्केट हमेशा साफ सुथरी रहती है, हम खुद सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो दिखावा था। बता दें कि प्रशासक ने यह भी कहा है कि चंडीगढ़ ने स्वच्छता रैंकिंग में 11वें स्थान से छलांग लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है और प्रदूषण नियंत्रण में भी रैंकिंग 27 से 8 पर पहुंची है। उन्होंने इसे प्रशासन और नागरिकों की संयुक्त मेहनत बताया। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये उपलब्धियां असली हैं, तो उन्हें दिखावा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? स्वच्छता अभियान केवल झाड़ू लगाना नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम की करतूत निंदनीय है। अगर हम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सफाई करेंगे और गंदगी फैलाकर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे, तो ये सिर्फ नाम का आंदोलन बनकर रह जाएगा। एक सवाल और है जो हर किसी के मन में है, और वो ये है कि चंडीगढ़ जैसा शहर जो पहले से साफ था, क्या ऐसी जगह को सफाई अभियान के लिए चुनना सही था?
जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब दें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा दोहराया ना जाए। देखना ये भी खास होगा कि वीडियो के वायरल होने के बाद अब निगम के लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।